राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको जगन्नाथ भगवान की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे और निद्रावस्था में ही उनके मुख से राधा जी का नाम निकल गया। रानियों को लगा कि वे प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण जी तो राधा जी का ही नाम लेते हैं। तब सब रानियां रुक्मिणी जी व अन्य रानियों ने माता रोहिणी से राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम व व्रज लीलाओं और रास लीलाओं का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करने लगी। माता रोहिणी ने कथा सुनाने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने साथ यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तब तय हुआ कि सभी रानियां तो माता रानी जी से गुप्त स्थान पर कथा सुनेंगी और वहाँ कोई ना आ जाए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए राजी कर लिया था। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भीतर ना आने दिया जाए। माता रोहिणी ने कथा सुनानी शुरू कर दी। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थीं। थोड़ी ही देर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहाँ पहुँच गए। सुभद्रा ने अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेश हुआ। वे बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर की माता द्वारा सुनाई जा रही ब्रज की लीलाओं की कथाओं, रास लीलाओं और सुलभ बाल लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद ले रहे थे। कथा सुनते सुनते ही श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव से उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे भाव विभोर हो गए और मूर्ति के समान जड़ से प्रतीत दिखाई देने लगे। ध्यानपूर्वक देखने पर ही उनके हाथ पैर दिखाई देते थे, नहीं तो ऐसा लगता था कि इनके हाथ पैर ही नहीं हैं। सुदर्शन चक्र ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहाँ पहुँच गए। भगवान के इस रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर उन्हें निहारने लगे। कुछ समय बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आज मैंने जो आपका रूप देखा वह रूप आपके भक्तों को पृथ्वी पर भी देखने को मिलना चाहिए। इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूँगा। कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रमन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम और बहन सुभद्रा जी की एक ऐसी ही प्रतिमा
जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई थी। यह रोचक कथा अब आपको हम सुनाते हैं। आइए इस संपूर्ण कथा को साथ में मिलकर सुनते हैं। राजा इंद्रुमन श्रेष्ठ प्रजापालक थे। राजा प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनकी प्रजा बड़ी ही सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उनके मरने के बाद भी लोग सदा उन्हें याद करें। देवयोग से राजा के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई, वह कि एक ऐसा मंदिर का निर्माण करें जिससे दुनिया में कोई भी इस प्रकार का मंदिर का निर्माण न करवाया हो और ना ही कोई इस तरह का आने वाले समय में मंदिर बनवा सके। फिर राजा विचार करने लगे कि इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए। राजा के मन में यही इच्छा और चिंता चल रही थी। तब एक रात्रि को इसी पर गंभीर चिंतन करते करते राजा सो गए और नींद में राजा ने एक अजीब स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। देववाणी ने राजा इंद्रुमन से कहा कि हे राजन, तुम पहले मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें मैं स्वयं राह दिखाऊंगा। तभी राजा की नींद खुल गई। सुबह होते ही उन्होंने अपने सपने वाली बात अपने मंत्रियों को बताई। राजा के राजपुरोहितों ने सुझाव दिया कि हे प्रभु, जब आपको देवयोग से यह स्वप्न दिखाई दिया है तो इस सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी तट समुद्र पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हो गया। राजा इंद्रुमन के मंदिर के निर्माण की सूचना जब शिल्पकारों और कारीगरों को हुई तो सभी इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जैसी की तैसी ही बनी रही। राजा फिर से चिंतन करने लगे। तब एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी बात की चिंता कर रहे थे तो उनकी आंखों से झरझर आंसुओं की धाराएं बहने लगी। राजा ने भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में मैं स्थापित करूं? मुझे यही चिंता सता रही है। कृपया करके मुझे मार्ग दिखाएं। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसका पूरा होने का समय आ गया है। देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। राजा प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा मान सम्मान है। मेरी प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ के स्वप्न में बातें कर कर इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। राजा प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, यदि मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं हुई तो लोग
मुझे दोष देंगे कि मैंने फालतू में ही इतना श्रम का कार्य सबसे करवाया। यही सोचते सोचते राजा दुखी मन से अपने महल में आ गए। उस रात राजा को फिर से एक विप्र स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें फिर से वही देववाणी सुनाई दी। देववाणी ने कहा, हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, वे तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। राजा इंद्रमन ने सपने की बात पुनः पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। सभी इस बात के निष्कर्ष पे पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने के लिए राजा ने 4 पंडितों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों पंडित अलग अलग दिशाओं में चले गए। उन चारों पंडितों में एक सबसे बड़े विद्वान थे जिनका नाम विद्यापति था। वे चारों पंडितों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत ही अलौकिक घटना हुई। पंडित विश्ववसु मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु का विग्रह उन्हें कब और कैसे प्राप्त होगा। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की दिशा में मुड़ गए तो उन्हें एक विशाल जंगल दिखाई दिया। वह बड़ा ही भयानक और घना जंगल था। विद्यापति श्री कृष्ण भगवान के परम उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण किया और राह दिखाने की विनती करने लगे। श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से उन्हें राह दिखाई देने लगी। प्रभु का नाम लेते ही वे घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के पीछे से बाग संगीतों की ध्वनि और सुरगम गीत सुनाई दे रहा था। विद्यापति संगीत के बड़े ही जानकार थे। उन्हें वहाँ पर बंसी करतार की ध्वनि सुनाई दी। संगीत की आवाज़ को खोजते खोजते विद्यापति आगे की ओर बढ़े। वे जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील जाति के लोग नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफ़र के कारण थके थे परंतु संगीत ने उनकी थकान को मिटा दिया था और उन्हें नींद आने लगी। तभी अचानक से एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को अपनी ओर देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। उस आवाज़ को सुनकर बाघ मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रह गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ आकर स्त्री के सामने पहुंचकर उसके पैरों में बैठ गया। वह स्त्री बाघ को सहलाने लगी जैसे कोई अपने पालतू जानवर को सहलाता है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से
थपथपा रही थी और बाघ को स्नेह करने लगी। वह स्त्री वहाँ मौजूद सभी स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्ववसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल को लाकर विद्यापति के मुंह पर छिड़का, जिससे उनको होश आ गया और फिर उन्हें शीतल जल पिलाया। जल पीने के बाद विद्यापति को पूरा होश आ गया। विद्यापति यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस घने जंगल में आपने आने का क्यों प्रयत्न किया? विद्यापति अभी भी बाघ के डर से डरे हुए थे। स्त्री ने इस बात को भांप लिया। वह उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, आप मेरे साथ चलिए। जब तक आप स्वस्थ हो जाएं, तब तक मेरे घर पर आराम करिए और बाद में अपने लक्ष्य में बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी मदद करूंगी। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्ववसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्ववसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। विश्ववसु के अनुरोध पर विद्यापति वहाँ कुछ दिन उनके अतिथि बनकर रुक गए। विद्यापति भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्ववसु और ललिता बड़े ही प्रेम से सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने इस बात को भांप लिया था। ललिता बड़ी ही सुंदर थी। विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए आए थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार पड़ गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की और उनका पूर्ण ध्यान रखा। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के लिए प्रेम भाव पैदा हो गया तथा विश्ववसु ने विद्यापति के पास अपनी बेटी को विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विद्यापति ने स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में वे वहाँ सुखमय वैवाहिक जीवन जीने लगे। ललिता से विवाह करके विद्यापति बड़े ही प्रसन्न थे, परंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे वहाँ आए थे वह अभी तक अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती रहती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्ववसु रोज सुबह जल्दी उठकर कहीं जाते थे और सूर्योदय के बाद ही लौटते थे। कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, वे अपने इस नियम को नहीं टूटने देते थे। विश्ववसु के इस व्रत पर विद्यापति को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये रोज सुबह सुबह कहीं जाते हैं और सूर्य ढलने पर ही वापस आते हैं। विद्यापति के मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा पैदा हुई। आखिर विश्ववसु रोज कहाँ जाते हैं? एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से इस संबंध में पूछ ही लिया। यह सुनकर ललिता सहम गई और बात को टाल गई। ललिता के सामने धर्म संकट पैदा हो गया कि वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी।
लेकिन पति जो बात पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय बात थी जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। तभी ललिता ने कहा, हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे मैं किसी के सामने नहीं खोलना चाहती थी, परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको अपने कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव होगा उतना बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता विद्यमान हैं। उनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आए थे। यह पूजा निर्वाण चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए मेरे पिता रोज़ सुबह नियमित रूप से जाते हैं। तब विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे कुल देवता का दर्शन करना चाहता हूँ। तब ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने तरह तरह से ललिता को मनाने की कोशिश करी। आखिरकार ललिता ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर आपको बताऊंगी। तब ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। इसके ऊपर उसके पिता ललिता पर क्रोधित होने लगे। तब ललिता ने जब यह कहा कि पिताजी, मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा और मेरे पति के ऊपर ही होगा। इसीलिए मेरे पति का अधिकार बनता है कि वे हमारे कुल देवता के दर्शन करें। विश्ववसु इस बात के आगे झुक गए। तब ललिता विश्ववसु अपनी बेटी से बोले कि गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार कर लिया तो विश्ववसु ने देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आँखों पर काली पट्टी बांधकर विश्ववसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ ले जाने लगे। विद्यापति बड़े ही चतुर थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने ले लिए। वे पूरे रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जा रहे थे। गुफा के पास पहुंचकर विश्ववसु रुक गए और विद्यापति के आँखों से काली पट्टी खोल दी। तब उन्होंने भगवान नीलमाधव के दर्शन करे। भगवान नीलमाधव के दर्शन करके विद्यापति बड़े ही प्रसन्न हुए। दर्शन करने के बाद विद्यापति वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, परंतु विश्ववसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया और फिर से उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें गुफा के बाहर छोड़ दिया। लौटने के बाद ललिता ने अपने पति से गुफा में रखी मूर्ति के बारे में पूछा, लेकिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। विद्यापति ने बात को टालते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। विद्यापति यह सोचने लगे कि हमारे राजा को स्वप्न में जिस प्रभु के विग्रह के बारे में देववाणी सुनाई दी थी वह सत्य थी। इस तरह कई दिन
निकल गए। विद्यापति एक तरफ तो मूर्ति चूरे करके ले जाने की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने ससुर और अपनी पत्नी ललिता के साथ विश्वासघात करने वाली बात पर व्यथित हो गए। विद्यापति धर्म और अधर्म की बातों पर विचार करने लगे। तभी उन्हें विचार आया कि यदि उनके ससुर सचमुच उन पर विश्वास करते तो इस तरह से उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में नहीं ले जाते, इसीलिए उनके साथ विश्वासघात हुआ है, नहीं तो वे उन्हें पूर्ण रूप से ही आंखों पे पट्टी बांधे बिना ही प्रभु के दर्शन कराते। अब प्रश्न यह उठता है कि मूर्ति को कैसे लेके जाएं। फिर उन्होंने मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने माता पिता के दर्शन करके लौटकर वापस आऊँगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो विद्यापति ने कहा कि मैं पहले अपने माता पिता के लिए हमारे विवाह के लिए राजी कर लूँ, फिर तुम्हें वापस ले जाऊँगा। ललिता मान गई। विश्ववसु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध कर दिया। तब एक रात्रि को विद्यापति गुफा में मूर्ति चुराने के लिए गए, जहाँ रास्ते में उन्होंने सरसों के दाने की निशानी के तौर पर डाले थे। अब वे छोटे छोटे सरसों के पौधों के रूप में उग गए थे। उसी निशानी की सहायता से विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर भगवान नीलमाधव की स्तुति करी, क्षमा प्रार्थना करी और मूर्ति को उठाकर झोले में डाल ली। शाम तक वे राजधानी पहुंच गए और सीधे राजा के पास गए और दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी बताई। तब राजा ने विद्यापति से कहा कि कल रात को मुझे पुनः एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में देवबाड़ी ने मुझसे कहा, तुम्हें समुद्र में एक लकड़ी का बड़ा भारी गट्ठर दिखाई देगा। गट्ठर जो द्वारकापुरी से बहकर आ रहा है। तुम उस गट्ठर को लेकर आओ, उसमें तुम मेरी मूर्ति बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दो। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम प्रतिमा का स्वरूप बना लेंगे तो तुम यह मूर्ति पुनः अपने ससुर को लौटा देना। जब वे अपने कुल के देवता के इतने बड़े विग्रह को देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा अपने मंत्रियों और विद्यापति को लेकर सागर तट पे पहुँचे। सपने के अनुसार उन्हें एक बड़ा भारी लकड़ी का गट्ठर तैर कर आता हुआ दिखाई दिया। सभी सैनिक उस गट्ठर को निकालने लगे, लेकिन वह गट्ठर निकालना तो दूर हिला तक नहीं। यह देखकर राजा तो बहुत उदास हो गए। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। राजा ने विश्ववसु को अकेले में ले जाकर कहा कि यह वह समस्या का निवारण कारण जान चुके हैं। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव नजर आ रहे थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने को कहा। राजा इंद्रमन ने कहा,
अब भगवान का विग्रह बन जाएगा। बस एक काम करना शेष रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा संकेत दिया कि उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। अब राजा इंद्रमन को भगवान की प्रेरणा से यह संदेश प्राप्त हुआ कि प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का गट्ठर द्वारिका से बहकर आ रहा है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा है। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। उसके स्पर्श किए यह लकड़ी का गट्ठर उठना तो दूर हिल भी नहीं पाएगा। तब राजा इंद्रमन और विद्यापति विश्ववसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा और उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। राजा इंद्रमन और विद्यापति भीलों की बस्ती में गए। इधर विश्ववसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए गए। वहाँ प्रभु की मूर्ति उन्हें दिखाई नहीं दी। वे समझ गए कि उनके दामाद ने उनके साथ छल किया है। विश्ववसु वापस लौटे और अपनी पुत्री को पूरी सच्चाई बता दी। विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति को न देखकर पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े और रोने लगे। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर ललिता भी करुण रुदन करने लगी। उस दिन उन दोनों ने अन्न और जल को एक भी दाना ग्रहण नहीं किया। अगली सुबह विश्ववसु उठे और सदा की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर चलते गए। विश्ववसु के पीछे ललिता और उनके कुटुंब कबीले के लोग भी चले गए। विश्ववसु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे उनकी बेटी और उनकी प्रजा भी रो रही थी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा में आया और बोला, महाराज, आपके जवाई विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न आ रहे हैं। ये सुनकर वे सभी चौंक उठे। विश्ववसु राजा के स्वागत के लिए गुफा से बाहर आए। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्ववसु के पास आए और उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। राजा इंद्रद्युम्न विश्ववसु से बोले, हे भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा की चोरी तुम्हारे दामाद ने नहीं की थी, ये तो मैंने ही उसे आज्ञा दी थी। वह तो सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था। फिर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। विश्ववसु ने राजा को आसन पर बैठाया और खूब आदर सत्कार किया। राजा ने विश्ववसु को अपने स्वप्न वाली सारी बातें बता दी और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण वाली भी सारी कथा उन्हें सुना दी। राजा ने विश्ववसु से प्रार्थना करी कि हे भील सरदार, विश्ववसु कई पीढ़ियों से
आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसीलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। इस पर द्वारा भेजे गए उस लकड़ी के बड़े भारी गट्ठर को हम लोग उठाने में असमर्थ हैं। कृपया करके आप उस गट्ठर को उठाकर मंदिर तक लेकर चलिए। आपके कुल की प्रतिमा को पुरी के पूरे मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। उस लकड़ी के गट्ठर को केवल आप ही स्पर्श करके उठा सकते हैं। उस लकड़ी के गट्ठर को तुम स्पर्श करोगे तो वह हिलेगा, नहीं तो वह हिल तक नहीं रहा है, बल्कि आप ही उसे उठा पाएंगे। विश्ववसु इस बात से राजी हो गए। राजा के साथ पूरे परिवार को लेकर विश्ववसु सागर तट पर पहुँचे। विश्ववसु ने लकड़ी के कुंद को जैसे ही छुआ, उनके छूते ही लकड़ी का गट्ठर अपने आप से तैरता हुआ समुद्र के किनारे आ गया। राजा के देखते देखते विश्ववसु ने उस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर मंदिर में ले आए। अगले दिन मूर्तिकार और शिल्पकार लकड़ी के इस कुंद से मूर्ति का निर्माण करना शुरू किया और मूर्ति को तराशने के लिए राजा ने मूर्तिकारों को आदेश दिया। मूर्तिकारों ने राजा से कहा कि हमें तो पत्थर की मूर्तियां बनानी आती हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति हमसे नहीं बन पाएगी। तब राजा को एक और समस्या दिखाई देने लगी। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान करा दीजिए। यही देवयोग का संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की इस बात से संतावना मिली, लेकिन समस्या यह हुई कि आखिर मूर्ति कौन बनाएगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कला का कुशल कारीगर हूँ। मैं इस पवित्र लकड़ी के गट्ठर से पूरी मूर्ति का निर्माण कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए। उनकी शर्तें पूछी तो बूढ़े शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करना चाहता हूँ। कार्य पूरा होने के बाद ही मैं स्वयं दरवाज़ा खोल दूँगा। इस बीच में ना तो मैं कुछ खाऊँगा और ना ही कुछ पीऊँगा। राजा उसकी शर्त से सहमत हो गए। मंदिर के एक विशाल कक्ष में बूढ़े शिल्पकार को ने लगभग 21 दिनों के लिए स्वयं को बंद कर लिया और मूर्ति का निर्माण कार्य करने लगे। भीतर से छैनी, हथौड़े आदि की आवाज़ आने लगी। महारानी गुंडीच देवी दरवाजे से कान लगाकर रोज छैनी, हथौड़े और आदि की आवाज़ सुनती थीं। 15 दिन तक रोज आवाज़ें आती रहीं, लेकिन एक दिन कक्ष में से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो रानी गुंडीज व्याकुल हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह शिल्पकार बिना अन्न जल के मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गया। उसने यह बात राजा से कही। राजा को रानी की बात में सच्चाई नजर आ रही थी। तब राजा ने दरवाजे खोलने का आदेश दिया।
जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो वहाँ बूढ़ा शिल्पकार गायब था। मूर्ति का निर्माण भी अभी आधा अधूरा ही था। मूर्ति के हाथ पैर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्ति भी अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्ति वैसी ही है। तब राजा इंद्रमन ने इसे भगवान का आदेश समझ लिया और उन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया। कहते हैं विश्ववसु संभवतः उस बहेलिया के वंशज थे जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्ववसु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करना चाहते थे। यह अवशेष मूर्ति में छुपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है, उनका परिवार आज भी यहाँ पूजा करते हैं। यह थी जगन्नाथ भगवान की कथा। जय हो जगन्नाथ भगवान की, जय हो बलराम भगवान की, जय हो सुभद्रा माता की। जगन्नाथ भगवान की जय हो। भक्तजनों, यह थी जगन्नाथ भगवान की शुरू से लेकर अंत तक की कथा। भक्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी। सनातन धर्म की जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो।